radio stations. I got more plays than all of these rappers. मेघालय हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को अपने फैसले में केंद्र सरकार से अपील की है कि भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाया जाना चाहिए और साथ में ये भी कहा है कि आजादी के समय जिस तरह पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, उसी तरह भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने अमन राणा नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हर आदमी को मुसलमान का वोट चाहिए, केजरीवाल को भी, कांग्रेस को भी। ममता बनर्जी ने तो पाकिस्तान बना ही दिया पश्चिम बंगाल को। आप मुझे बताएं, हिंदू किसी को नहीं चाहिए। और हिंदू कहाँ जाएं? अगर पाकिस्तान से आए तो कहाँ मरे जाके? हिंद महासागर में डुबकी लगाएं। मुसलमानों ने कोई इलाका दुनिया का छोड़ा जहाँ कब्जा नहीं किया अपना। अब हिंदुस्तान में भी वो शर्जील जो पकड़ा गया, कह रहा मैं इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा, उसकी औकात हमारे देश के टुकड़ों में पलटे। ये मैं कौन? इन गद्दारों का निकाल के बाहर करो, बेशर्मों को। क्या लगता है, पहले भी जो है दो लोग पकड़े गए थे, जो है ये बेड़ा गर्क हो जाए नेहरू का, जो बसा गया। 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। सर, आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू हैव नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए हैं। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में न केवल 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, ये संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का करीब 80% है। जब्त संपत्ति में से 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और केंद्र सरकार को वापस किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.